की गिरजा आराधना में सबों का स्वागत है। हम आराधना आरंभ करें। आह्वान वचन हम सुने। भजन संहिता 119 पद संख्या 65 और 66। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 8। साक्षीवाणी 8। ईश्वर के गुण सब है आगाह, समझ से बाहर और पुनीत। साक्षीवाणी गीत संख्या 8। मंडली खड़े हुए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। मंडली घुटना टेक कर या बैठ कर इस प्रार्थना को करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और भज जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वो प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करें, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से अगुवाई लें। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय पद संख्या 12 से पद संख्या 20 तक। याकूब 5:12 से 20। परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। आगे हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी 344, देख अनमोल लहू यीशु का शुद्ध करता सबका पाप। साक्षीवाणी 344 344। Amen.
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम आपके इतने प्रियजन अपने अपने घरों में रह के प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। इस समय इस घड़ी प्रभु जब हम आपके पवित्र वचन के माध्यम से आपकी पवित्र इच्छाओं को सुनना और सीखना चाहते हैं, प्रभु आप स्वयं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरणा और अगुवाई हमें से हर एक को प्रदान कीजिए कि आज के लिए जो वचन हमें से हर एक के लिए है प्रभु आत्मिक और लौकिक आशीष का कारण बने सकें। आपकी जीवित गवाही के लिए प्रभु हम सिद्ध और तैयार हो सकें। वचन सुनाने में और सुनने में आप ही स्वयं सहायता प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 9 और पद संख्या 1 से आगे 8 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 9 और पद संख्या 1 से आगे 8 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा या तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, इस वचन से हम सभी को भलीभांति अवगत है किस प्रकार से लकवे से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास उनके मित्रों के द्वारा लाया जाता है और प्रभु के द्वारा अद्भुत रीति से उस व्यक्ति के पापों को क्षमा की जाती है और उनके उस बीमारी से उन्हें चंगाई प्रदान किया जाता है। और आज का जो वचन जिसे हमने सुना, इस वचन के यदि इर्द गिर्द के वचनों को गौर करें या इससे पहले की घटना के विषय गौर करें तो वहाँ हमें मिलता है कि यीशु मसीह गदरेनियों के देश में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को, जो कि मार्ग में आने जाने वालों को परेशान कर रहा था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह दुष्टात्मा से छुटकारा प्रदान करते हैं। और ऐसी बात होती है कि जब उसमें से दुष्टात्मा निकल जाते हैं तो सुअरों के झुंड में वे चले जाते हैं और वे सुअर जो है वे समुद्र में जाकर के डूब मरते हैं। ऐसी बात, ऐसी घटना को सुन करके उस गांव के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बजाय वे यीशु मसीह को उस देश से चले जाने की बात कहते हैं। यदि हम मत्ती 8 और उसका 33 पद से आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारे सीमा से बाहर चला जा। वे यीशु मसीह पर विश्वास करने के बजाय वे यीशु मसीह से निवेदन करने लगे कि यीशु मसीह उनका देश की सीमा छोड़ करके बाहर निकल जाए। और यहाँ हम यीशु मसीह की बातों को
या उनके प्रत्युत्तर पर हम गौर करें। उसके बाद यीशु मसीह 9 अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। यहाँ जो वचन 9 अध्याय में है वह बीते घटना के क्रम में दर्शाया गया है और यहाँ यीशु मसीह के 2 विशेष बातों की चर्चा या गुण के विषय हम ध्यान दे सकते हैं। पहली बात है, यीशु मसीह वह उनकी बातों को सुन करके यीशु मसीह वहाँ से निकल पड़ते हैं। यीशु मसीह उनका विरोध नहीं करते। जहाँ पे यीशु मसीह का स्वागत किया जाता है, यीशु मसीह सहर्ष उसे ग्रहण करते हैं और जहाँ पे यीशु मसीह का इनकार किया जाता है वह धीरजता के साथ में वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। यीशु मसीह चाहते तो उन्हें दंड दे सकते थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन यहाँ हम यीशु मसीह को देखते हैं धीरजता के साथ में वह वहाँ से निकल पड़ते हैं। और उसके बाद दूसरी विशेष घटना की चर्चा यहाँ की गई है और इस घटना में हम देखेंगे किस प्रकार से मित्रों का विश्वास के द्वारा और यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा लकवा में पड़ा बीमार व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है, पाप क्षमा को प्राप्त करता है। और इसलिए आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है मित्रों का विश्वास और पाप और रोग पर यीशु मसीह का अधिकार। मित्रों का विश्वास और पाप और रोग पर यीशु मसीह का अधिकार या सामर्थ। मसीह प्रियो, यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वह पूरे सुसमाचार में लोगों के जीवन में वह पाप क्षमा और चंगाई को प्रदान किए। और आज के वचन को हम 3 विशेष बिंदुओं पर गौर करेंगे कि किस प्रकार से आज का घटनाक्रम आगे बढ़ता है। पहली बात यहाँ दर्शाया गया है द फेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स। लकवा से बीमार या रोगी व्यक्ति के जो मित्र थे वे उनका विश्वास को यहाँ दर्शाया गया है। मसीह प्रिय, उस घटना को हम देखें, यदि हम मार्कुस 2 अध्याय वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वे उस लकवा से बीमार या रोगी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाते हैं, खाट में लिटाकर यीशु मसीह के पास लाते हैं और जिस घर में यीशु मसीह वचन सुना रहे थे उस घर के छत से वे उस लकवा से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास उतारते हैं। तो मार्कुस सुसमाचार में डिटेल वर्णन हमें मिलता है। यहाँ केवल यह दर्शाया गया है मत्ती के द्वारा कि यीशु मसीह के पास उस रोगी व्यक्ति को लाया जाता है। यीशु मसीह के पास लाया जाना इस मत्ती रचित सुसमाचार में वर्णन किया गया है। मत्ती इस बात पर विशेष बल देता है कि इस तरीके से वे यीशु मसीह के पास लाए, वो उस पर बल नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह के पास ही लाना महत्वपूर्ण विषय है जिसे मत्ती यहाँ वर्णन करता है। मसीह प्रियो, यदि हम उन मित्रों के विषय वर्णन करें जिन्होंने उस लकवा रोगी को लेकर के आए तो गौर करें कि वे उनका विश्वास कितना बड़ा था। और यदि लकवा से बीमार व्यक्ति के स्थिति पर गौर करें तो उसमें भी हम ध्यान देंगे कि बहुधा जो लकवा से पड़ा हुआ व्यक्ति यदि पूरे शरीर में लकवा पड़ गया है तो वह उठ नहीं सकता और ये संभवतः यह व्यक्ति जो है उसके पूरे शरीर में लकवा मारा हुआ था जिस कारण से वह बिस्तर पे लेटा हुआ था। और हम देखते हैं कि यह व्यक्ति फिजिकली डिसेबल था, जिसे कहा जाता है शारीरिक रूप से यह व्यक्ति अपंग था। शारीरिक रूप से वह सक्षम नहीं था, वह लकवा से बीमार था और इसलिए वह शारीरिक रूप से अपंग था, फिजिकली डिसेबल था। उसी प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार के लोग बहुधा मेंटली भी डिसेबल हो जाते हैं। यह व्यक्ति लकवा से बीमार व्यक्ति हो सकता है कि वह मेंटली भी, मानसिक रूप से भी वह अपंग हो चुका होगा, इसलिए कि जब पूरे शरीर में लकवा मारता है तो मेंटल में भी वह असर करता है और जिसका नतीजा हम देखते हैं कि यह लकवा से बीमार व्यक्ति के मुख से किसी भी प्रकार का शब्द का वर्णन यह नहीं किया गया है। उनके मुख से कोई भी बात यहाँ चर्चा नहीं की गई है, ना ही मार्कुस
राशि सुसमाचार में की गई है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति मेंटली भी डिसेबल था। और तीसरी विशेष बात जो बाइबल में हमें वर्णन मिलता है कि यह व्यक्ति स्पिरिचुअली डिसेबल था, या आत्मिक रूप से अपंग था। पाप के कारण से या आत्मिक रूप से वह अपंग था या मरा हुआ व्यक्ति था। मसीह प्रियो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का विश्वास नहीं, लेकिन अपने दोस्तों का, उनके दोस्तों का विश्वास के द्वारा ये व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है। और ये हमारे लिए सोच और समझ से बिल्कुल परे है। जब हम विश्वास करते हैं, रोमी की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे कि जब हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ उस रूप में दर्शाया नहीं गया है। यहाँ उनके दोस्तों के विश्वास के कारण से यह लकवा रोगी वह चंगाई को प्राप्त करता है। और इसलिए ये जो मित्र हैं, उनका विश्वास में तीन विशेष खासियत को हम देखते हैं। तीन विशेष बातों को उनके मित्रों के विश्वास में हम देखते हैं। पहली बात है कि उनका विश्वास बहुत ही स्ट्रांग था, अ स्ट्रांग फेथ। उनका विश्वास मजबूत विश्वास था, क्योंकि उनके अंदर में यह विश्वास था कि यीशु मसीह इस लकवा से बीमार व्यक्ति को चंगा कर सकते हैं। यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है कि वह इस रोगी को चंगा कर सकते हैं। और यीशु मसीह इतना अनुग्रहकारी है, दयालु है कि वह निश्चित रूप से इस रोगी व्यक्ति को चंगाई प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से उन मित्रों का विश्वास में नम्रता की बात थी, ए हम्बल फेथ। उनके विश्वास में हम्बलनेस की बात को हम देखते हैं। बड़े नम्रता के साथ में वे अपने मित्र को, उस लकवा बीमार मित्र को वे लेकर के यीशु मसीह के पास आते हैं। और वे हो सकता था कि वो यीशु मसीह के पास आते और कहते कि हमारा मित्र बीमार है, रोगी है और उठ नहीं सकता, वह लकवा से बीमार है, और इसलिए कृपया आप उनके पास चलिए और उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। लेकिन इनका विश्वास में ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, हम्बलनेस है, जिसके कारण से वे यीशु मसीह को बुलाने नहीं आते, लेकिन उस रोगी व्यक्ति को ही वो यीशु मसीह के पास लेकर के चले जाते हैं। तीसरी बात है इनका जो विश्वास है, इसमें एक्टिव फेथ की बात को हम देख पाते हैं। एक्टिव फेथ, उनका विश्वास में क्रियाशीलता को हम देखते हैं। ये जो विश्वास करते हैं मित्र लोग, और वे बहुत ही एक्टिवली वे अपने मित्र को वहां से उठा करके, हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक जीवित व्यक्ति को उठा करके, ढो करके यीशु मसीह के पास लाना, उस छत से नीचे उतारना, कितना मेहनत उन्हें करना पड़ा होगा, कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा होगा। जब भीड़ में वे यीशु मसीह के पास नहीं ला पाए थे, तो वे छत से नीचे उस व्यक्ति को, लकवा बीमार व्यक्ति को वे यीशु मसीह के नीचे के सामने वे लेकर के आते हैं। तो उनका विश्वास में एक एक्टिव फेथ को हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों का विश्वास के द्वारा लकवा से बीमार व्यक्ति, जो कि शारीरिक रूप से अपंग था, जो मानसिक रूप से अपंग था, जो आत्मिक रूप से अपंग था, ऐसे व्यक्ति के जीवन में वे आशीष कर्म को लेकर के आते हैं, चंगाई को लेकर के आते हैं। दूसरा बिंदु है द कंफर्टिंग वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, शांतिदायक यीशु मसीह का वचन, शांतिदायक यीशु मसीह का वचन। मसीह प्रियो, जब यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लाया जाता है, तो यीशु मसीह का रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता। बहुत ही नम्रता से यीशु मसीह भी पेश होते हैं, और उस नम्रता के कारण हम देखते हैं यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति से, यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, बहुत ही प्यार से संबोधित करते हैं। बेटा के रूप में यीशु मसीह उसे संबोधित करते हैं। मसीह प्रियो,
जब कभी भी यीशु मसीह के पास कोई आता है तो यीशु मसीह उन्हें बेटा और बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे हम कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब यीशु मसीह के पास किसी को लाया जाता है तो यीशु मसीह बेटा और बेटी के रूप में संबोधन करते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही शांतिदायक वचन है और उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से यह शांतिदायक वचन है। हे पुत्र, उसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, प्रोत्साहित करने वाली वचन यहाँ यीशु मसीह के द्वारा दिया जाता है। ढाढ़स बांध, उस रोगी व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांध। हम समझ सकते हैं कि यह रोगी व्यक्ति जो लकवा से पड़ा हुआ है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, कितने दिनों से, कितने वर्षों से वह उस बीमारी अवस्था में पड़ा हुआ है और हो सकता है कि उनका जो धीरज है वह समाप्त हो चुका होगा। वह व्यक्ति जानता था कि उनके पापों के कारण से ही वह इस प्रकार की अवस्था में पड़ा हुआ है और संभवतः वह हताश हो चुका था, निराश हो चुका था और ऐसी परिस्थिति में हम बड़ी प्रोत्साहित करने वाले वचन हम यीशु मसीह के द्वारा सुनते हैं। यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांध। मसीह प्रियो, यीशु मसीह वह है जो हम जब निराश हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह हमें आशा का वचन हमें प्रदान करता है। यीशु मसीह के वचन हमारे लिए ढाढ़स का वचन है, वह हमें ढाढ़स धरने के लिए प्रोत्साहित यीशु मसीह करते हैं। और उसी प्रकार से यीशु मसीह न केवल उन्हें प्रोत्साहन देते हैं लेकिन उस प्रोत्साहन के पीछे एक खास वजह है जिसे यीशु मसीह यहाँ उनके सामने रखते हैं और वह वजह तो है ढाढ़स इसलिए बांधना है क्योंकि तेरे पाप क्षमा हुए। मसीह प्रियो, जिस बात से वह निराश था, जिस बात से वह हताश था और दुखी था कि उनके पापों के कारण से वह इस अवस्था में है और कोई सहारा नहीं है, कोई आशा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह उनके पास ढाढ़स की बात को प्रकट करते हैं और वह ढाढ़स की बात है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। मसीह प्रियो, अद्भुत बात यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि उनके पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह यह नहीं कहते कि तुम्हारा रोग से तुम छुटकारा प्राप्त करते हो या उसे चंगाई प्राप्त करते हो, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले उस व्यक्ति को उनके पापों से क्षमा करते हैं। बहुधा हम बाइबल में गौर करेंगे, मनन करेंगे तो पाएंगे जरूर नहीं कि एक व्यक्ति जब रोग से चंगाई को प्राप्त करता है तो उसका पाप क्षमा हुआ हो। उसी प्रकार से जरूर नहीं कि एक व्यक्ति का पाप क्षमा हुआ है वह बीमारी से भी छुटकारा प्राप्त किया हो, लेकिन यहाँ दोनों बातें हम देखते हैं, इसके पापों की भी क्षमा की जाती है और रोग से भी चंगाई प्रदान की जाती है। इसे कहा जाता है फ्री गिफ्ट, डबल बेनिफिट। यहाँ इस व्यक्ति को डबल बेनिफिट मिलता है और वह तो है पाप क्षमा के साथ साथ रोग से भी चंगाई, फ्री गिफ्ट। आज पूरे संसार में, मार्केट वर्ल्ड में यदि हम गौर करें तो वहाँ फ्री गिफ्ट का ऑफर हमें मिलता है, लेकिन शायद ही ये फ्री गिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है वह सत्य है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि आप जो पेड करते हैं उसी में से ही आपको फ्री गिफ्ट प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को फ्री गिफ्ट दिया जाता है, पाप क्षमा और उसके साथ साथ लकवे की बीमारी से भी चंगाई। तो इस प्रकार से हम यीशु मसीह के शांतिदायक वचन को हम यहाँ देख पाते हैं। तीसरी बात है द डॉक्ट्रिनल आर्गुमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। द डॉक्ट्रिनल आर्गुमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का सैद्धांतिक तर्क। यीशु मसीह यहाँ सैद्धांतिक तर्क को प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार से यीशु मसीह लोगों के बीच में, सदूकी फरीसियों के बीच में सैद्धांतिक तर्क को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह उनके बीच में इस प्रकार की बातों को कहते हैं तो अपने अपने मन में हुए सदूकी फरीसी सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, या तो ईश निंदा है
या तो परमेश्वर की निंदा है या तो ब्लास्फेमी है। क्योंकि एक मनुष्य कैसा एक व्यक्ति का पाप क्षमा कर सकता है? व्यक्ति का पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल ईश्वर को है, केवल परमेश्वर को है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उसमें से 3 विशेष तर्क पर हम मनन करेंगे। पहली बात है द पावर ऑफ माइंड। यीशु मसीह मन की बातों के ऊपर सामर्थ रखते हैं। यीशु मसीह के सामने ये लोग इस बात को प्रकट नहीं किए, वे नहीं कहे कि आप इस निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनके मन की बातों को यीशु मसीह जान गए, समझ गए और कहने लगे तो अपने अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? उनके मन में बुरे विचार इसलिए था क्योंकि वे यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव को वे देखते हुए भी वे अनदेखी कर रहे थे। वे यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए थे कि यह परमेश्वर का पुत्र है। वे यीशु मसीह के कार्यों को देख करके भी वे विश्वास नहीं कर पाए थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए यीशु मसीह उनके मन की बातों को जान जाते हैं और कहते हैं अपने अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से यीशु मसीह उनके सामने तर्क प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सहज क्या है या कहना तेरे पाप क्षमा हुए हैं। द पावर ऑफ सिन। यीशु मसीह पाप पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को वह सामर्थ दिया गया कि वह पाप के ऊपर भी वह प्रभुत्व करे, अर्थात पाप को भी वह क्षमा कर सकते हैं। इस बात की चर्चा यहाँ यीशु मसीह करते हैं। सहज क्या है? दोनों बातें यहाँ स्पष्ट है। सहज क्या है कि तुम्हारे पाप क्षमा या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। मसीह प्रियो, पुराने नियम में यहूदी परंपरा में उनका विश्वास था कि पाप क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। पाप क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं और यह अधिकार केवल परमेश्वर की ही है। और इस बात को वे विश्वास करते थे। उसी प्रकार से उनका यह विश्वास था कि एक रोगी व्यक्ति के बीमारी के पीछे पाप ही मुख्य कारण है। यदि उस समय कोई व्यक्ति बीमार होता था, रोगी होता था, तो उस समय उनका कहना यही था कि जरूर इस व्यक्ति ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण से यह व्यक्ति बीमार है। तो इस प्रकार से सिन एंड सिकनेस, पाप और बीमारी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें वे समझते थे, वे मानते थे। जो भी कि यदि हम बाइबल पे गौर करें तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के बीमारी के पीछे पाप ही कारण हो, जरूरी नहीं। इसके कारण पाप के अलावा भी और भी कोई कारण हो सकते हैं। लेकिन उस समय का जो साधारण जो विश्वास था वह था कि बीमारी के पीछे का जो कारण है वह तो पाप ही है और बहुधा यह बात सत्य थी और इस बात को वे विश्वास करते थे। और इस मसीह यहाँ प्रकट करते हैं कि मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यदि हम यूहन्ना 5:22 और उसका 27 पद पढ़ेंगे तो वहाँ मिलता है कि मनुष्य का पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा न्याय करने का अधिकार दिया है। पहला यूहन्ना 1 और उसका 7 से 9 पद पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम पाएंगे कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने में, पवित्र करने में वह विश्वास योग्य है। परमेश्वर वह है जो हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ रखते हैं। मसीह प्रियो, उसी प्रकार से गौर करें, यह हम देखते हैं यीशु मसीह के जो तर्क है बहुत ही प्रैक्टिकल है। द पावर ओवर सिकनेस, बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर हम यीशु मसीह के सामर्थ को हम देखने पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं सहज क्या है या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या कहना उठ और चल फिर। यीशु मसीह ना केवल उस व्यक्ति के पाप को क्षमा करते हैं लेकिन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह व्यक्ति अब उठेगा और चलेगा। मसीह प्रियो,
यहूदियों का यह भी विश्वास था कि एक व्यक्ति रोग से चंगाई प्राप्त करता है, इसका मतलब यह है कि उसे पाप से भी छुटकारा प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये दोनों बातों से, दोनों आर्गुमेंट यीशु मसीह देते हैं। सहज क्या है, एक व्यक्ति का पाप क्षमा करना या एक व्यक्ति को यह कहना उठ और चल फिर। यदि वह व्यक्ति उठता है और चलता है, फिरता है, तो इस बात का प्रमाण है कि उसका पाप क्षमा हो गया। यहूदी परंपरा में उनका विश्वास यही था कि एक व्यक्ति अगर बीमारी से चंगाई प्राप्त करता है तो निश्चय है कि वह पाप से भी वह चंगाई को प्राप्त कर लिया है। और इसलिए यहाँ दोनों बातों से थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि इस व्यक्ति का पाप भी क्षमा होता है और यह व्यक्ति जो है वह उठ भी सकता है, चल फिर सकता है। उस व्यक्ति को यीशु मसीह कहते हैं उठ और चल फिर। द पावर ऑफ सिकनेस, जो भी उनका बीमारी था उस बीमारी से वह छुटकारे को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। इस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से उसे उठना है। जो यीशु मसीह का वचन है इतना सामर्थ्य है कि सोया हुआ व्यक्ति, लेटा हुआ व्यक्ति, जो फिजिकली अपंग है, जो मेंटली अपंग है, जो स्पिरिचुअली अपंग है, वह व्यक्ति अब उठ खड़ा होता है। उसे कहा जाता है अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा। खाट उनके लिए बीमारी का प्रतीक था, खाट उनके लिए पाप का प्रतीक था, खाट उनके लिए अपंगता का प्रतीक था। उस खाट को अब ऊपर उठाने को कहा जाता है, उसे उठा आओ, अपने घर को चला जा, अपने घर को जा और लोगों को बता, अपने प्रियजनों को बता कि परमेश्वर क्या काम किया है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या काम किया है, परमेश्वर ने आपको पाप क्षमा प्रदान किया है, परमेश्वर ने आपको उस रोग से छुटकारा प्रदान किया है। एक प्रकार से आज्ञा उन्हें दी जाती है, कमीशन उन्हें दिया जाता है, गो अपने घर को चला जा। मसीह प्रियो, आज ये वचन हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन मित्रों का विश्वास आज हमारे लिए भी बहुत ही विशेष संदेश को लेकर के आता है। आज जब हम लुथरन फेथ की बात करते हैं, लुथरन विश्वास की बात करते हैं, बहुत हमारे विश्वासी बपतिस्मा को लेकर के वे कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं और बहुत हमारे विश्वासी भटक जाते हैं। आज इस बात को ध्यान से सुनिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि एक लकवा से बीमार व्यक्ति जो कि फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली डिसेबल था, उस व्यक्ति के जीवन में इन मित्रों के विश्वास के द्वारा पाप क्षमा और चंगाई को जब प्रदान किया जा सकता है, तो एक बालक बपतिस्मा जब किया जाता है तो क्यों नहीं पूरे विश्वासियों के साथ विश्वास और उनके धर्म, माता पिता के विश्वास के द्वारा क्यों नहीं इस बालक को मसीही विश्वास में लाया जा सकता है। परमेश्वर के उद्धार को उस व्यक्ति के जीवन में लाया जा सकता है। और इसलिए आज हमें ध्यान देने की बात है कि आज हम जो हमारा लुथरन विश्वास है उसका आधार क्या है। यह एक वचन है जो कि हमारा जो लुथरन विश्वास है, बालक बपतिस्मा पर जो विश्वास है, उस विश्वास का आधार यही है। और इसलिए आज हम अपने मन में और अपने हृदय में इस बात को गौर से या ध्यानपूर्वक रख ले कि एक बालक के बपतिस्मा पर जब तर्क किया जाता है कि कैसा एक बालक जो है वह विश्वास कर सकता है। वह तो फिजिकली वह कमजोर होता है, उसे लाया जाता है, माँ बाप के गोद में उसे लाया जाता है। वह मेंटली वह असक्षम होता है कि वह विश्वास की बातों को समझ सकता है। और स्पिरिचुअली भी यदि कहा जाए तो वह पाप के साथ वह माँ के गर्भ में वह गर्भ से जन्म लेता है। इसके बावजूद भी मसीह प्रियो, जो हमारा विश्वास होता है, उनके जो अभिभावक होते हैं उनके जो विश्वास होता है और मंडली के जो लोग होते हैं उनके विश्वास के साथ उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के उद्धार को लाया जाता है। और इसलिए बालक बपतिस्मा ये
हमारे बिब्लिकल विश्वास है या धर्मशास्त्र आधारित विश्वास है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नियम नहीं, व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र आधारित, ईश विज्ञान आधारित यह हमारा विश्वास है। उसी प्रकार से मसीह प्रियो, इन मित्रों का विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उद्धार, पाप क्षमा यदि प्रदान किया जा सकता है, तो आज हम भी जिम्मेदार हैं कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, जो कि प्रभु के प्यार से अनजान हैं, जो कि प्रभु के निकट वे नहीं आ पाते हैं, जो कि प्रभु के सम्मुख वे नहीं आते हैं, हम अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से और अपने प्रयास के माध्यम से, एक्टिव फेथ के द्वारा हम भी उन्हें प्रभु के निकट हम ला सकते हैं। और इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के काम में लगाएं। हमारा जो विश्वास है वह कर्म सहित होना चाहिए। और इसलिए याकूब की पुस्तक में लिखता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यदि हम केवल विश्वास करते हैं और वह कर्म रहित है तो वह अधूरा है। आज हमें भी उन मित्रों के समान हमारा विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए कि यीशु मसीह में यह सामर्थ्य है और यीशु मसीह वह कर सकते हैं कि लोगों के जीवन में, हमारे मित्रों के जीवन में बदलाव को ला सकते हैं, अनंत जीवन को ला सकते हैं, पाप क्षमा को ला सकते हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के निकट हम आए, प्रभु के निकट हम आ सकते हैं। और हमारा जो विश्वास है एक्टिव फेथ होना चाहिए। उसी प्रकार से मसीह प्रियो, जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो हम बहुत ही सहज तरीके से हम प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं। इसलिए कि आज के वचन में हमने सुना किस प्रकार से यीशु मसीह बेटा के रूप में संबोधित करते हैं। आज हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु के निकट हम अपने आप को बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना समझते हो, मसीह प्रियो, प्रभु हमें बेटा के रूप में संबोधित करते हैं। और इसलिए इब्रानी 12:5 में हम पाते हैं कि प्रभु जिससे प्यार करते हैं उसे ताड़ना देते हैं। प्रभु की जो ताड़ना है उसे हम व्यर्थ ना समझे, उसे हम व्यर्थ ना समझे, लेकिन इसे प्रभु का प्यार समझे। जब हमारे जीवन में रोग दुख बीमारी की बातों को हम देखते हैं तो प्रभु का प्यार हमारे लिए स्पष्ट होता है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन है, मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री। और प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं, ढाढ़स बांध। उसे प्रयोग आज हमारी स्थिति, आत्मिक जीवन कैसा भी क्यों ना हो, हमारी मानसिक स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु वह है जो हमें ढाढ़स प्रदान करते हैं। प्रभु कहते हैं ढाढ़स बांधो, तुम इन सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बाहर निकल करके आओगे। मसीह प्रियो, प्रभु हमें ढाढ़स प्रदान करते हैं, वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वह हमारे रोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। और इसलिए हम प्रभु के निकट हम आ सकते हैं। कलवारी क्रूस पर यीशु मसीह अपने प्राण बलिदान करने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट और करीबी से हम उसके निकट आ सकते हैं। अपनी बातों को हम प्रभु के सम्मुख रख सकते हैं। और उसी प्रकार से मसीह प्रियो, प्रभु का जो सैद्धांतिक आर्गुमेंट है वह तो प्रभु हमारे मन के विचारों को जानते हैं, हमारे मन के विचारों को जानते हैं कि हम अपने मन में, अपने विचारों में कैसे कैसी बातों को, विचारों को लाते हैं। हमारे अंदर यदि नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, तो प्रभु उसे भी जानते हैं और उसे भी प्रभु बदल सकते हैं। प्रभु में वह सामर्थ्य है कि वह पाप को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु में वह सामर्थ्य है कि वह रोगों से हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए आइए हम प्रभु के निकट आए। प्रभु का जो कमीशन इस लकवा से पीड़ित व्यक्ति को दिया गया वह था, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। बस ये प्रियो, आज ये हमें से हर एक के लिए परमेश्वर के द्वारा आह्वान वचन है कि आज हमें भी अपनी परिस्थितियों से, आज हमें उठने की आवश्यकता है। आज हम आत्मिक जीवन में, लौकिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में या किसी भी और प्रकार से हम यदि गिरे हुए हैं, उस लकवा से पीड़ित व्यक्ति के समान पड़े हुए हैं, तो मसीह प्रियो, आज प्रभु वह सामर्थ्य है, आज प्रभु की वाणी है, उठ। आज हम अपनी परिस्थितियों से उठ सकते हैं। अपनी खाट उठा, जो हमारे लिए कमजोरी का प्रतीक है, उसे हम उठा करके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की गवाही दे सकते हैं और अपने घर को चला जा। आज हम से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की वाणी है, आह्वान है कि आज हमें गवाही देने की आवश्यकता है। आज हमें
लोगों को बताने की आवश्यकता है कि प्रभु कौन है और प्रभु क्या कर सकते हैं। मसीह प्रियो, और इसलिए आइए हम आज फिर, जब हम अपने इस संसारिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जहाँ पे निराशा की बातें हैं, आज कोरोना जैसे महामारी का संकट पूरे विश्व में है और हम सभी को उससे प्रभावित है, ऐसी परिस्थिति में भी आज हम प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं और वह हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाली वाणी है कि आज हमें उठना है, आज हमें अपनी खाट उठाना है और प्रभु की महिमा में आज हमें आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवा में आज हमें आगे बढ़ते ही जाना है। प्रभु हमें इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आशीष के लिए, और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम आपके पवित्र वचन पर मनन और ध्यान करने पाते हैं। निश्चय प्रभु उन मित्रों के विश्वास से प्रभु हमने भी सीखा और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें यह सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि हम भी उन मित्रों के समान हम भी विश्वास को धारण करने सकें, और जिस प्रकार से चेले कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, प्रभु अनुग्रह कीजिए कि हमारा विश्वास भी बढ़ने सके, हम भी प्रभु स्ट्रॉन्ग फेथ रखने वाले विश्वासी होने सके, हम भी नम्रता के साथ में आपके निकट आए और प्रभु क्रियाशील रूप से अपने विश्वास को प्रभु प्रकट करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप स्वयं अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक से बोलिए, शांति प्रदान कीजिए, सांत्वना प्रदान कीजिए, प्रोत्साहन प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु हम भी आपके जीवित नाम की जीवित गवाही हम देने सकें। प्रभु यह हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे भविष्य मसीह के मधुर नाम से मांगते देर से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा लो। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी 255 255। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे यह सुसमाचार। साक्षीवाणी गीत संख्या 255 255।
मंडली खड़ी हुए। हम प्रार्थना करें उससे पहले एक विशेष बात को ध्यान करें। बीते इतवारों को मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों को निवेदन दिया गया था कि आर्थिक सहयोग करें। मंडली में आप में से बहुतों ने विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी मंडली को सहयोग किया। मंडली होकर हर एक को बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार अपना सहयोग जारी रखेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों के अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारतीय पब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं का आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों का आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी का अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में उनको शांति दे। पिता, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आज हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों में संघर्ष कर रहे हैं। हे पिता, हम में से जितने लोग रोगी हैं प्रभु, इलाजरत हैं प्रभु, तो अपना चंगाईपन उन पर प्रकट कर कि हर एक कोई इन समस्याओं से, बीमारियों से छुटकारा पा सके। हे पिता, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों प्रभु मृत्यु के द्वारा अपने परिवार और हम सबों को छोड़कर चले गए हैं। हे पिता, हर एक परिवार को, हर एक शोकितों को अपनी शांति से संभाल कर रख। पिता, हम और प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए जो चुनौती है प्रभु, रोजगार के संबंध में, जितने लोग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप ही प्रबंध कर दे, सबका उचित व्यवस्था हो जाए तेरी दया में। प्रार्थना करते हैं पिता कि जो आर्थिक चुनौतियां बहुतों ने पाया है या उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो आप सहायता कर कि हर एक आर्थिक जीवन बेहतर बने और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आज की गिरजा सिरनी को जहाँ भी जिस रूप से भी जमा किया जा रहा है, तो आप आशीष दे, उसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो और हर एक दानदाता को तो आशीष से परिपूर्ण कर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवार में तूने बच्चों का दान दिया है, नए जन्मे बेटे बेटियां प्रभु, उनकी माँ को आशीष दे कि वे लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हे पिता, न विवाहित दंपतियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिनका हाल ही में विवाह हुआ है प्रभु, उनके जीवन पर आशीष दे कि वे
अच्छे दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ने पाए और हर एक दंपति को आशीष दे कि हर एक के बीच में परस्पर प्रेम बढ़ता चला जाए, इसे तेरी महिमा प्रकट होने पाए। हर एक बच्चों को आशीष दे प्रभु, बड़ों को आशीष दे प्रभु कि सब अच्छे मार्ग पर बढ़ें और जो तेरी इच्छा है उनके जीवन के लिए वह उनके जीवन पर पूरी होने पाए। हमारे कलीसिया का सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों को तरह ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे मुक्ति को उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इसी पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. रखो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं हम दो सना के हम गीत गा
खुदा